हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो आज के टॉपिक्स में आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, अब प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते किसे हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त उद्दीपनों को मुख्यतया मस्तिष्क से नियंत्रित की जाती हैं। ठीक, प्रमस्तिष्क इन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। परंतु हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो क्या होती, जिन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं को कोई भी हम डिफिनेशन देते हो तो ये ध्यान रखिए कि हमें एग्जाम्पल तो जरूर देना है। यदि हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं तुरंत संदेश लेकर मेरुरज्जु में पहुंचती हैं। अब मेरुरज्जु क्या करता है? मेरुरज्जु तुरंत उस संदेश को मस्तिष्क को पहुंचाता और मस्तिष्क उसे मैसेज करता, संदेश देता है स्पाइनल कार्ड की तुरंत जाके उसे चालक कोशिकाओं द्वारा कि गर्म वस्तु से हाथ को हटाया जाए। इसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब एक नेक्स्ट और एक पॉइंट आता है प्रतिवर्ती के बाद में, नेक्स्ट आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ओके, प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती क्या क्रियाएं होती हैं? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं मुख्य रूप से, पहले तो इसको देख लीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं ये मुख्य रूप से संवेदनाओं द्वारा, यानी संवेदनाओं से लेकर अपवाहक अंग तक इस प्रकार की सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप हमारे क्या होते हैं? निम्न भाग होते हैं। इस निम्न भाग में पहला पॉइंट आते हैं जिसे फर्स्ट पॉइंट में हम ग्राही भाग कहते हैं। ग्राही में हमारा त्वचा यानी स्किन आती है। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन। ओके, इसमें क्या आता है? मेरुरज्जु आती है। मेरुरज्जु आती है जो मुख्य रूप से पृष्ठ द्रव्य में होती है। तीसरा आता है सहसंबंध न्यूरॉन। ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। फोर्थ पॉइंट आता है चालक न्यूरॉन। ये क्या होता है? मेरुरज्जु के अधर श्रृंग में उपस्थित होता है। और पांचवा पॉइंट आता है कार्यकारी अंग होते हैं। ओके, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब इन प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की। नंबर एक है, दो प्रकार की। पहला है प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो
हमें जन्म से माता पिता द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक, प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण में क्या होता है, बिना उदाहरण ते हो ही नहीं। तो उदाहरण में पहला पॉइंट दे दे, यदि कोई वस्तु हमारे आँखों में अचानक गिरती है तो आँखों की पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई नन्हे शिशु के हाथ में कोई वस्तु रख देता है तो वो हथेली बड़ी मजबूती के कस के साथ पकड़ लेता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है मुख्य रूप से होता है, तीसरा पॉइंट में भी हम आते, पहले इतना नोट कर लीजिए। और कभी गलत तरीके से भोजन हमारी श्वास नली में पहुंच जाता तो खांसी आ जाती है। ओके, ये 3 एग्जाम्पल वेरी मोस्ट हैं, बट आप डिफिनेशन देके एक उदाहरण दे सकते हैं, आपको पूरे मार्किंग मिलेंगे। अब दूसरा हमारा दे रखा है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। उपार्जित प्रतिवर्ती क्या हैं? ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें जन्म के बाद अनुभव द्वारा हम सीखते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं का पहला उदाहरण क्या है? यदि हम साइकिल चलाते समय हमारे साइकिल के सामने अचानक कोई आ जाता तो ब्रेक लग जाती, तुरंत ब्रेक लग जाती, पहला उदाहरण। दूसरा है सर्कस में जानवरों द्वारा अजीब अजीब करतब दिखाए जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि हम जरा सा झुककर कोई पत्थर उठाते हैं तो पक्षी ये देखकर तुरंत उड़ जाता है। तो ये 2 हमारी क्रियाएं हैं जिनको हम दिए हैं, इम्पॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे सकूं। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।